के आते रहो। बच्चों को आधी रोटी खाना है। आधी रोटी खाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन चौक पे, जहां पे आप देख रहे हैं कि जन जागरूक रैली निकाली गई और एनसीसी के बच्चों के द्वारा निकाली गई, पुलिस के द्वारा निकाली गई। और ये जो अभियान है ये है आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोस्टर और बैनर लगा के बच्चों को पढ़ाना है, आधी रोटी खाना है, इस तरीके के ये स्लोगन लगा के चल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तो आज की डेट में देखा जाए तो बच्चे दुकानों काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको जगाने के लिए ये रैली निकाली गई। क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा तभी होता है जब बच्चों के पेरेंट्स जो कहते हैं, कई बार उन्हें मौका नहीं मिलता, कई बार घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिस वजह से उन्हें ये काम करने पड़ते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है जिस समय उन्हें मजबूर करा जाता है, उन्हें किसी तरीके के ब्रेन वॉश करके या फिर किसी भी तरीके से मानसिक या फिजिकली असोल्ट करके उन्हें भिक्षा के लेने के लिए बार बार से बोला जाता है कि तुम्हें भिक्षा लेनी है, फिर हमें वापस देने हैं। उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। कैसे पहचाने के मजबूर कौन है, जरूरतमंद कौन है और किसका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है? अक्सर जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं, जो बच्चे भिखारी गलियों में मांगते हैं, अक्सर उनके साथ ये देखा जाता है कि उनके साथ एक बड़ा व्यक्ति भी होगा। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और देखते हैं कि बच्चा लेटा हुआ है यहाँ पर और वो सो रहा है, इसका मतलब उसे किसी तरीके के इंजेक्शन दिए गए हैं जिस वजह से वो सोया हुआ है और उसका लाभ उठाकर वो व्यक्ति भिक्षा मांगता है, जिससे उसकी पहचान होती है। बहुत अच्छी पहचान बताई है। और आप क्या कहना चाहोगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे, अगर भिक्षा देनी है तो उसे किताबें दो, बुक दो, पेंसिल दो, पेन दो, और ये जो पैसे देते हैं पैसे ना दो बस। बेटा बहुत सी बार ऐसा होता है कि अच्छे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, किताबें देते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं लेने से। नहीं, हाँ, तो उन बच्चों को फिर वही है ना, उनको मकसद होता है उनका, जैसे बड़ों ने किसी बोला होगा कि पैसा नहीं लाना है, बस पैसा ही लाना है और कुछ देंगे कुछ नहीं लेना है, ना ही खाने के लिए लेते हैं। वो बोलते हैं हम पैसे दे दो, हम कुछ खाएंगे नहीं। वो तो ऐसे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे में ये कार्रवाई करनी, या तो आप रिफ्यूज़ कर दीजिए पैसे देने से कि हम तो पैसे नहीं देंगे आपको, हम लोग आपका एडमिशन करा रहे हैं, आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, पढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में रिफ्यूज़। तो आपने सुना है कि ऐसों को पैसे नहीं देने चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो भीख मांग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बाल मजदूरी को रोकने के लिए रैली निकाली गई है? ये जो ऑपरेशन मुक्ति है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स, नेवी, आर्मी के सभी ने एक जागरूकता रैली निकाली है। ये जो भिक्षावृत्ति है वो बहुत ही गलत चीज़ है। 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है और वो शिक्षित होने चाहिए। तो इसी की मुहिम के चलते हुए हमें अच्छा नहीं लगता छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और वो अपने भिक्षा से उनको मजबूर करते हैं, उनके वो भीख मांगने के लिए। उनको पढ़ना चाहिए, उनका अधिकार है पढ़ना। तो इसी के मुहिम के तहत हमने आज ये रैली निकाली है अपना। देखिए, एक अभियान है उत्तराखंड पुलिस का, यूनिक अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, जिसके तहत हम उन बच्चों पे काम करते हैं जिनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। ये 4 साल से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बेसिकली मार्च और अप्रैल महीने में चलाया जाता है। इसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो स्कूलों में होनी चाहिए, जिनका हक पढ़ाई है, जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, वो छोटे मोटे कामों में जैसे भीख मांगना, जैसे छोटा मोटा सामान चौराहों पर बेचना, इस टाइप के कामों में लिप्त न हो। ये जो आज रैली है, इस रैली के माध्यम से और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आम जन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आम जन जो ये समझता है कि बच्चों को भीख दे करके, बच्चों को छोटी मोटी
सामान दे करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया, ऐसा कतई नहीं है। बच्चों को अभी उनकी ज़रूरत शिक्षा है। अगर हम किसी भी रूप में उनकी मदद करना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में मदद करें। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के आप काम करिए। आपको भी एक सुकून मिलेगा कि आपने किसी बच्चे की केवल मदद नहीं करी बल्कि उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। और बेसिक चीज़ है जो हम इसमें दो तरफा कार्रवाई का प्रयास करते हैं। पहला तो ये कि वो बच्चे जो भीख मांग रहे हैं उनको स्कूलों में पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि आपका ये हक है, आप लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा हैं। और जो हमारी टीम के लोग हैं, मुकेश पिछले 4 साल से लगातार उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको और डिटेल में इसके बाद जब आज हमारी रैली समाप्त होगी पूरी कार्य योजना से अवगत करा देंगे। और दूसरा जो दूसरी तरफ हम बताना चाह रहे हैं उन लोगों को जो भीख देते हैं, जो चौराहों में खड़े बच्चों को, महिलाओं को कुछ चंदे पैसे दे करके या कोई खाने पीने का सामान दे करके ये समझते हैं कि उन्होंने पुण्य का काम कर लिया, उनकी इस धारणा पर चोट पहुंचाने के लिए ये रैली निकाली गई है ताकि वो इस बात को समझें कि इन बच्चों की ज़रूरत शिक्षा है, किताबें हैं, पेंसिल है, स्कूल का बैग है, ये उनकी ज़रूरत है, चंद पैसे या कोई एक छोटा सा नोट नहीं है। तो मैं आप सबकी तरफ से, आम जन से, सभी लोगों से, सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अपील करना चाहूँगा, कम से कम एक ऐसे बच्चे से ज़रूर जुड़िए जिसको आपकी ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई में, उसके सर्वोत्तम विकास में वो जो मदद कर सकते हैं, आर्थिक और स्कूल की किताबें, बैग, कुछ भी ऐसा, उसमें उनकी मदद करिए। और सबसे अच्छी बात ये है जब सरकार शिक्षा के अधिकार के तौर पर सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवा रही है, दूसरी तरफ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो जो बीच में कनेक्टिंग का काम है, ब्रिजिंग का काम है, वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। इसमें आप सब लोगों की भी हमको ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आप बढ़ चढ़ के अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये मुहिम एक जन जागृति के लिए है, बच्चों में उत्साह पैदा करने के लिए। और जो पेरेंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, उसे शिक्षा देनी है, उससे कुछ गलत काम नहीं करवाने हैं, बाल मजदूरी, ये सब चीज़ें जो कराते हैं लोग, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ें, उनको काम की तरफ ना दें, उनके हाथ में किताबें दें जिससे वो पढ़ सकें और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ये एक मुहिम है उत्तराखंड पुलिस की जिसमें हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, प्रशासन है, उनकी सबकी ये मुहिम है कि ये ऐसा हो जिसको ऑपरेशन मुक्ति के नाम से ये चलाया जा रहा है, जिसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को शिक्षा ही मिलनी चाहिए, उन्हें भिक्षा की ओर कोई ना मोड़े और ना ही कोई उन्हें काम की और मजदूरी की ओर मोड़े, कि उनको शिक्षा, उनका अधिकार है, उनको वो मिलना चाहिए। तो उनके लिए उनके पेरेंट्स को जो है, इसीलिए ये किया जा रहा है कि पेरेंट्स को जागृत किया जा रहा है कि वो उसे ना करें। और लोगों को भी ये मोटिवेशन थोड़ा सा लेना चाहिए इससे कि वही गलती करते हैं कि उनको इस चीज़ की वो दें। अगर लोग उन्हें कहें कि बेटा ऐसा नहीं करना, उनको मना करें, उनके पेरेंट्स तक पहुँचा दें उनको, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ को हम ही ख़त्म करेंगे और पब्लिक को मिलकर उसको ख़त्म करना है, इसीलिए ये मुहिम चलाई जा रही है। धन्यवाद। जी, अगर ये जो हमारा तो शुरू में ये जन जागरण अभियान है, इसके प्रति जो है हम जागरूक हों कि शिक्षा जो मांग रहा है और जो दे रहा है, उन दोनों को समझना होगा कि शिक्षा में भिक्षा क्यों दे रहे हैं हम। अब जो बहाने एक पैसा है पर भी होते हैं, मगर बेसिकली जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो बुनियादी जो शिक्षा है, जो 10-11 वर्ष से कम के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भेजा जाए और उन्हीं को हम चिन्हित कर रहे हैं और उनके एडमिशन भी करा रहे हैं। अगर उनके एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, तो भी हम बनवा रहे हैं। इसमें लगभग हमने 600 एडमिशन का जो हमने अभी तक 2019 से कराए हैं। अब कुछ अध्ययन भी उनकी बार बार हम जाते हैं, देखते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे, और किसी कारण तक छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं। इसलिए हम आगे चाह रहे हैं कि अधिक से इस सत्र में बच्चों का एडमिशन हो और बुनियादी तालीम से जो है वो कोई महरूम ना रहे। बेसिक जो एजुकेशन का राइट है ऑफ एजुकेशन, वो सही तरह मायने से लागू हो। और इसमें हमारा जो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा था, इसमें आज जो है NCC के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने ये आवाज़ बने उन लोगों की जो लोग अभी तक इससे वंचित हैं, शिक्षा के अधिकार से। अब जहाँ तक हमारे विभाग ने भी ये सोचा है कि सब लोगों तक अभी तक शिक्षा का जो प्रजातंत्र का जो सुंदरता है, शिक्षा, वो नहीं पहुँची है। इस जागरण के माध्यम से पहुँचे, यही हमारा संदेश। सर, आंकड़ा क्या है, कितने लोगों को अब तक भिक्षा से मुक्त कर दिया गया है? भिक्षा से मुक्त जो एडमिशन करा लेते हैं तो वो भिक्षा के अनुमानित आंकड़ा मैं इसमें थोड़ा देख के बता सकूँगा। ये हमारा जो आंकड़ा आप पूछ रहे थे, हिसाब से हमारा अब तक का आंकड़ा 2019 से अब तक के 2025 तक का जो आंकड़ा है, 511 बच्चे हमारे अभी भी अध्ययनरत है। और जो हमारा ये मार्च का अभी जो हर साल चूँकि चलता है 1 महीने के लिए अभियान, हमारे 211 बच्चों को हमने चिन्हित किया है
जिसमें हमने 110 बच्चों को एडमिशन करा दिया गया, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। हमारा यही ध्येय है कि हर बच्चा शिक्षित हो।